have finally reached our destination, village named Batal. It is a border village which is roughly about 4 to 5 kilometers away from Pakistan. And the river flowing here, it is called Manawar River. तो अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस गांव के रेजिडेंट स्पर्श शर्मा, जो कि हमें बताएंगे कि इस मंदिर में क्या घटना हुई थी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये बात है लास्ट ईयर अक्टूबर की। सुबह सुबह यहाँ पे 3 मिलिटेंट आ गए थे आर्मी की यूनिफॉर्म डाल के। तो अब हम आ चुके हैं बटल गांव के पंचायत घर में और मेरे समक्ष बैठे हैं श्रीमती रेणु कुमारी जी, जो कि बटल गांव के सरपंच हैं। नमस्ते, आपका बटल पंचायत में स्वागत है। कैसे गई आपकी जर्नी? रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं काफ़ी इंजॉय करते हुए उठा। तो अब हम सीधा अपना जो मेन काम है, जो मैंने आपका छोटा सा इंटरव्यू लेना है, उस पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपने गाँव के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। बटल पंचायत, बटल गांव की जो आबादी है वो लगभग 3500 लोग इधर रहते हैं। जो हमारी जो बटल पंचायत है, इसमें 3 मोड़े पड़ते हैं, यानी कि 3 गांव पड़ते हैं, सेरीप्लाई, डक्खर और बटल, और इसके अंदर 7 वाड़ी आती हैं। तो अब जब आप इस गांव के सरपंच एज ए सरपंच इलेक्ट हुए, तब में और अब में आप क्या फर्क देखते हो? आपका गांव कहाँ कितना डेवलप हुआ है, कहाँ पे स्टैंड करता है? पहले तो मीन्स गली वगैरह में कच्ची थी, खासकर मानसून में इतना गलियों में गंद पड़ जाता था कि हाइजीन की भी प्रॉब्लम होती थी। अब हमने सारी जितनी भी गली जनती बटल पंचायत में पड़ती हैं, उनमें टाइल्स वगैरह सब कुछ लगवाए। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है मीन्स जो मानसून में पड़ती थी, लोगों को जो रोड कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाती थी, क्योंकि एक नाला पड़ता है, उसके ऊपर ब्रिज नहीं बना हुआ था। लोग जब कोई बीमार पड़ जाए मानसून के मौसम में, बिल्कुल जनती भगवान के भरोसे पे ये रोड रहते थे। तो हमारे टेन्योर में भी उस ब्रिज पे, यानी कि उस नदी पे वो बना, पुल बना, जो कि जिसका उद्घाटन जो है श्री जुगल किशोर जी ने किया, जो कि हमारे एमपी हैं। तो जैसे कि आपका गांव एक बॉर्डर एरिया में आता है, तो यहाँ पे शेलिंग वगैरह भी काफ़ी होती होंगी। पीछे जैसे वॉर की सिचुएशन हुई वहाँ, उसमें तो और ज़्यादा हाल खराब होते होंगे। तो आपने उसमें लोगों को ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए क्या सुविधाएं हैं? पहले एक गांव में एक ही कम्युनिटी बंकर होता था, लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी, इतने सारे लोग एक साथ नहीं रह सकते थे। अब हमने मीन्स हर घर में अपने अपने पर्सनल बंकर्स बनाए। अब जब भी ऐसी कोई नौबत आ जाए कि शेलिंग वगैरह हो, तो लोग उसमें चले जाते हैं। हमारा क्योंकि एरिया जो है वो बॉर्डर एरिया पड़ता है, लगभग घंटे 5 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर है। तो जैसे कि अभी मैं आपके गांव में आ रहा था, तो रास्ते में मेरे को एक मंदिर दिखा, तो मैंने सोचा कि अब गांव में आ ही गया हूँ तो उधर भी चक्कर लगाते हुए ही जाता हूँ। तो वहाँ पे मंदिर पे मेरे को एक गांव के निवासी मिले, जो कि मुझे बता रहे थे कि आप गांव के दूसरे सरपंच हैं और पहले महिला सरपंच हैं। तो आपको उस पर मतलब एज अ पहला महिला सरपंच होने पे कैसा फील होता है? और गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना कुछ कर रही है, तो उस पर आप अपनी क्या टिप्पणी देना चाहिए? आपने सही सुना, मैं गांव की जनती पहली लेडी सरपंच हूँ। तो मेरा जो टेन्योर था वो 2018 में स्टार्ट हुआ था। तो पहले यानी कि गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं, यानी कि महिला को आगे लाने के लिए, जो कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। उसमें बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, महिला शक्ति केंद्र, और भी बहुत सारी स्कीमें हैं कि ताकि महिलाएं जो है वो आगे आए।